हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाई स्टूडेंट्स फेल इन एनआईओएस। एनआईओएस के मोस्टली स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं? क्या एनआईएस बोर्ड बहुत ज़्यादा टफ है इसलिए बच्चे फेल हो जाते हैं, या फिर रीज़न क्या है? तो आज की वीडियो में हम लोग ये सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। मिस होंगी तो आपको दिक्कतें आएंगी। कॉमन मिस्टेक्स क्या रहती हैं जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं? हाउ टू अवॉइड देम, अब उसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, टॉप 5 रीजंस हैं एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट्स का फेल होना क्यों होते हैं। सबसे पहला रीज़न है, आप लोग इग्नोर करते हो टीएमए को। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टीएमए सबमिट ही नहीं करते। सोचते हैं अगर नहीं सबमिट करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, है ना। टीएमए के बेनिफिट्स समझ जाओ तब आपको समझ में आएगा आपको टीएमए सबमिट करवाने क्यों ज़रूरी है। थ्योरी का जो 20% मार्क्स वेटेज है, ये 20% आपको टीएमए सबमिट करने से मिलते हैं, और ये नहीं सबमिट कर रहे हो आप, जिसकी वजह से थ्योरी का 20% मार्क्स आपका ऐसे ही जो है कट जाता है ना, जिसकी वजह से आपके जो है रिजल्ट में इफेक्ट आता है। ये समझ में आ गया। लास्ट मिनट स्टडी क्या है मैम? अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब जो एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं ऑन डिमांड देते हैं, पब्लिक के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। आप लोग क्या करते हो कि टाइम आएगा मैम तो हम पढ़ेंगे, 1 वीक रहेंगे तब हम पढ़ेंगे, 2 डेज़ रहेंगे मैम तब पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये रीज़न है कि मैम अभी तक तो हमारी डेट शीट आई नहीं, हम लोग जब डेट शीट आएगी तब हम पढ़ेंगे। ये गलती करते हो आप लोग, लेज़ीनेस की वजह से ये चीज़ें होती हैं आपकी। थर्ड नंबर पे क्या है? नो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर जो है कॉपी में आप लोग लिखने के लिए प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा कि एनआईएस का पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चे जो है सिलेबस भी पढ़ते हो आप लोग, है ना। सिलेबस में भी जो है आप लोग सिलेबस बिना जाने जो है पढ़ के जा रहे हो, वहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर देखते हो वैसा सिलेबस नहीं है, वैसा क्वेश्चन ही नहीं है, जिसकी रीज़न की वजह से आप लोग फेल होते हो। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। फोर्थ में क्या है? स्किप प्रैक्टिकल फाइल्स एंड एग्ज़ाम्स। एनआईएस बोर्ड में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी नहीं दे रहे हो, आप लोग प्रैक्टिकल फाइल्स भी बना करके नहीं लेके जा रहे हो, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स फेल होते हैं। अब सोचोगे अगर आपके एनआईएस बोर्ड के टीचर्स हमें पर्सनली गाइडेंस दें तो बिल्कुल नहीं होता ऐसा, है ना। जितनी भी अपडेट मिलती है आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती हैं, इसीलिए आपको बोला जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जब भी एनआईओएस से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो आपको चैनल पे अपडेट मिलती रहती हैं। ये मिस्टेक हो गई। प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देने के कारण जो है प्रैक्टिकल में भी आप लोग फेल होते हो, ये रीज़न है। फिफ्थ रीज़न है जो कि सबसे बड़ी गलती है, डोंट सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हो ना, सभी बच्चे ये देखते हैं, सभी टीचर्स तो बोल रहे हैं कि 5 ईयर्स के जो है पीवाईक्यू कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कॉमन जो क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू से आते हैं, लेकिन ऑल टोटल सेम उठा करके तो आपको पेपर में वो नहीं देंगे, है ना। आप सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जो है फर्स्ट थिंग जो है चैप्टर्स जो है आपको रीड करने चाहिए। आप लोग चैप्टर्स जो है रीड नहीं करते हो, चलो चैप्टर्स भी आपने रीड नहीं किया, ठीक है। आप पीवाईक्यू के जो पैटर्न है वो भी आप नहीं देखते हो ना। चैप्टर्स तो आप पढ़ोगे ही, वो बात की बात है, लेकिन आप कैसा एनआईएस में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है वो भी आपको नहीं पता है, ये भी गलती है आपकी, ठीक है। इस गलतियों की वजह से एनआईएस बोर्ड के 50% जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये फेल होते आ रहे हैं। ये रीज़न्स है, अगर अवॉइड करोगे तो अच्छी बात है। और पास होना है, हाउ टू पास, पास कैसे होंगे? सबमिट टीएमए ऑन टाइम। टीएमए की जो डेट होती है, बहुत सारे बच्चे आप लोग क्या करते हो मैम, लास्ट डेट का जो टाइम आएगा हम लोग तब जो है जाके सबमिट करेंगे। उस केस में क्या होता है, आप जब लास्ट डेट में सबमिशन करने जाते हो, हज़ारों लाखों बच्चे जो हैं टीएमए सबमिट कर रहे हैं, उस केस में क्या है, लेट हो रहा है आपका, है ना। उस टाइम सर्वर क्रैश होता है, सर्वर क्रैश होने की वजह से आप लोग सबमिट नहीं कर पाते। उसके बाद जो फ़ीस लगती है वो है आपकी लेट फ़ीस पर सब्जेक्ट 1500 रुपीज़ लेट फ़ाइन लगती है।
प्लस 70 रुपीज़ ऑनलाइन चार्जेस लगते हैं सबमिट करने के। उसके बाद जो है आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये हो गया। सेकंड में आपको क्या करना है, मैम कितना मतलब हमें पढ़ना चाहिए जिससे हम इजीली पास हो जाएं। स्टडी 2-3 आवर्स डेली। ज़्यादा टाइम आपको नहीं देने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन डेली एटलीस्ट 2 से 3 आवर्स आप देते हो, इनफ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही टफ होता है एनआईएस बोर्ड, बहुत इजी है। कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड इजी है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बोर्ड आपके लिए टफ है, ठीक है। थर्ड में जो है कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल फाइल्स जो है आप लोग बिल्कुल नहीं बना रहे हो, है ना। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास आ जाते हैं, उसके बाद जो पता चलता है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी थी। इसलिए जो है प्रैक्टिकल वर्क जो है आपको टाइम से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं करोगे तो दिक्कतें आपके लिए आएंगी। फोर्थ में क्या है, रिवाइज एनआईओएस बुक्स। एनआईओएस बुक्स को ही रिवाइज करना रहता है। आप लोग क्या करते हो, एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं आप उसको रटते हो, है ना। एनआईओएस बोर्ड में पढ़ रहे हो तो एनआईएस बोर्ड की ही बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप पास हो सकते हो अच्छे परसेंटेज से। एनसीईआरटी से कुछ हद तक टॉपिक्स मैच करते हैं, लेकिन ऑल टोटल टॉपिक्स नहीं मैच करते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमें बुक्स तो मिलती नहीं है ना। काफ़ी बार होता है कि हमें बुक्स नहीं मिलती, उस केस में हम क्या करेंगे। देखो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, तब तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और एग्ज़ाम्स के लिए जो नोट्स आते हैं हमारे एनआईएस बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर्स बनाते हैं, एनआईओएस की बुक्स को स्टडी करने के बाद वो चाहो तो आप लेके स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज़ एनआईएस की वेबसाइट में चले जाना, बुक्स डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ मिल जाती है, वहाँ से पढ़ो आप। वो हो गया। फिफ्थ में क्या करना है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू को आपको प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम 5 इयर्स के पीवाईक्यू मिल जाएंगे क्या। देखो, हम पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं रखते, ठीक है। इसलिए नहीं रखते क्योंकि उसकी बेनिफिट्स नहीं है। कुछ हद तक कॉमन क्वेश्चन जो है आपके दे देंगे उठा के, लेकिन ऑल टोटल क्वेश्चन तो सेम आपको पीवाईक्यू से नहीं ना दे देंगे। आपको पूरी बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी, चैप्टर्स की नॉलेज तो आपको रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप पास हो सकते हो, है ना। सिर्फ पीवाईक्यू अगर आप रट के चले जा रहे हो, सोच रहे हो हम पास हो जाएंगे इसी से, तो गलत है, गलती कर रहे हो। मिस्टेक नहीं करनी आपको ये, अगर पास होना है अच्छे परसेंटेज से, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। नेक्स्ट जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं चाहते हैं कि मैम हमें सर्विस फिर कहाँ से मिलेगी जिससे कि हमें गाइडेंस प्रॉपरली मिल जाए और हम अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएं। चाहे आप क्लास 10 हो, चाहे आप क्लास 12 हो, है ना। सॉल्व टीएमए के सॉल्यूशन चाहिए हमें मैम, खुद से लिखना है, ये आपको मिल जाएंगे। हैंड रिटन टीएमए चाहिए मैम, बने बनाए टीएमए मिल जाए, हम सबमिट करके फुल मार्क्स ले आए और हम थ्योरी के लिए प्रिपेयर होंगे, ये मिल जाएंगे। टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए मैम, हमारे बिहाफ पे आप सबमिट कर दो और हमें फुल मार्क्स आ जाए, ये सर्विस आपको मिल जाती है। प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करना आता मैम, कैसे क्या करेंगे। सॉल्व प्रैक्टिकल की पीडीएफ लो, आप देख के लिखो, है ना, वो भी आपके लिए बेस्ट होंगी। हैंड रिटन प्रैक्टिकल ऑर्डर करने हैं तो आप लोग अभी से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, क्योंकि अगर आप सोचोगे हमारे एग्ज़ाम डेट 1-2 दिन में है, हम 1-2 दिन में हमें 2 मिनट में मिल जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं होता है। बनने में भी टाइम लगती है, उसके बाद आपके एड्रेस पे जाती है। जिन बच्चों को ऑर्डर करनी रहती है, आप ऑर्डर कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी हो आप, है ना, आपको सर्विस अवेलेबल है यहाँ से। किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए, आप वो भी ले सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो ले सकते हो आप। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल पे भी अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो आप ये दोनों चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती हैं। ज्वाइन नहीं है जो बच्चे, फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाओ। आई होप अभी तक की जितनी भी वीडियोस आई हैं और ये भी वीडियो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर लगता है कि ये हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ऐसी ही मोर वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए। इससे क्या हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।